आज इस देश में लगभग 35 करोड़ गोल टोपियां घूम रही हैं। 35 करोड़। याद रखना, आपको ना तो मोदी बचाने वाले ना योगी बचाने वाले। जिसकी ज्यादा संख्या होगी उसको गद्दी नसीब होती है। अगर ऋषि दयानंद सरस्वती के लोगों ने मानी होती, देश में एक भी गोल टोपी आपको नजर नहीं आती। पर हजारों हिंदू भेड़े रोज धर्म परिवर्तन कर रही है। योगी जी ने नारा दिया, बटोगे तो कटोगे, बिल्कुल सत्य बात है। ब्राह्मण जन्म से नहीं है, ब्राह्मण कर्म से है। अम्बेडकर ने तो हमेशा दलितों को दलित बना करके रखा। अम्बेडकर का संविधान, ये फर्जी अम्बेडकरवादी लोग। आज देश के हालात क्या है आपको पता है? आज इस देश में लगभग 35 करोड़ गोल टोपियां घूम रही हैं। 35 करोड़, यानी समझ गए ना आप लोग? 35 करोड़ मुसलमान इस देश में रहता है और लगभग 10 करोड़ ईसाई इस देश में रहता है। हालात क्या है? अभी आप लोग विद्वानों से सुन रहे थे तो उनकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। आप लोग ये समझ रहे होंगे कि भैया आप तो मोदी जी हैं, मोदी जी आपको बचा लेंगे, मोदी जी के बाद योगी जी आ जाएंगे, योगी जी आपको बचा लेंगे। याद रखना, आपको ना तो मोदी बचाने वाले ना योगी बचाने वाले। क्यों नहीं बचाने वाले? मैं योगी जी का विरोधी नहीं हूँ, मैं योगी जी का समर्थक हूँ। लेकिन याद रखिए, इस देश में लोकतंत्र है। लोकतंत्र का मतलब समझते हो? इस देश में लोगों के सिर गिने जाते हैं, लोगों की डिग्रियां नहीं देखी जाती, लोगों का धन नहीं देखा जाता, लोगों की सामर्थ्य शक्ति नहीं देखी जाती, लोगों की जाति नहीं देखी जाती, केवल लोगों की संख्या देखते हैं लोग। लोकतंत्र देश, जिसकी ज्यादा संख्या होगी उसको गद्दी नसीब होती है, वो सत्ताओं तक पहुंचता है। अब योगी जी का जो वोट बैंक है, बोलो वो वोट बैंक रोज घट रहा है या बढ़ रहा है? रोज घट रहा है, बहुत तेजी से गिर रहा है। और दूसरे देशद्रोहियों का वोट बैंक बहुत तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। तो आने वाले समय में जिन रहनुमाओं पर भरोसा करके आप लोग बैठे हैं कि आपको योगी जी बचा लेंगे, अरे योगी जी तो तब बचाएंगे जब वो सत्ता तक पहुंच पाए। उनका जनाधारी खत्म होता चला जा रहा है। अब कौन, इसका समाधान क्या हो सकता है, ये सोचने की बात। और योगी जी आए हैं, उत्तर प्रदेश में बहुत परिवर्तन हुआ है, लेकिन समस्या दबी हुई है, समस्या का समाधान नहीं है। सरकार के हाथ पैर फूले हुए हैं। कब तक डंडे के जोर पर आप लोगों का मुंह बंद करके रखेंगे? ज्यादा दिनों तक वो बंद रहने वाले नहीं है। फिर समाधान क्या है? इसका समाधान सबसे पहले आर्य समाज ने सोचा। महर्षि दयानंद सरस्वती ने, अगर ऋषि दयानंद सरस्वती की बात लोगों ने मानी होती तो आज इस देश में एक भी गोल टोपी आपको नजर नहीं आती। आज इस देश में कोई भी चर्च आपको नजर नहीं आता। हम जब जा रहे थे उस पार के लिए तो रास्ते में चर्च, इस गांव के अंदर हमने चर्च देखा। बड़ी हैरानी हुई हमको जानकर। और हमको बता रहे थे आदरणीय पंडित जी कि जब प्रारंभ में कितना संघर्ष किया आर्य समाज के लोगों ने इस चर्च के खिलाफ, लेकिन अब दोबारा से जो संघर्ष करने वाली पीढ़ी थी वो पीढ़ी तो चली गई और दोबारा से हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। उन लोगों की जड़ें दोबारा से मजबूत हो रही हैं। इस रामकृष्ण की धरती पर उनकी संस्कृति को उखाड़ने वाले लोगों ने अपने बड़े बड़े केंद्र स्थापित कर दिए हैं। इस देश में एशिया का सबसे बड़ा चर्च बन चुका है। इस देश में एशिया का सबसे बड़ा मदरसा चल रहा है, जहां पर हजारों हिंदू भेड़े रोज धर्म परिवर्तन कर रही हैं। कोई इनका रखवाला नहीं है, कोई इनको बचाने वाला नहीं है। आर्य समाज ने चिंतन दिया। देखिए, जातिवाद हमारे सनातन धर्म के लिए भयंकर कोड का काम कर रहा है और ये जातिवाद हमारे सनातन धर्म में कभी भी नहीं था। योगी जी ने नारा दिया, बटोगे तो कटोगे, बिल्कुल सत्य बात है। हम लोगों को आपस में बांटा गया है। ये अगड़ा है, ये पिछड़ा है, ये दलित है, ये सवर्ण है, ये ऊंचा है, ये नीचा है, ये ठाकुर है, ये बामन है, ये जाट है, ये बनिया है, ये राजपूत है। ये सब कुछ आपको विनाश करने की ये पूरी प्लानिंग थी लोगों की। ये वामपंथी दल्ले, ये विधर्मी लोग, इन्होंने हमारी शक्ति को विखंडित करने के लिए एक जातिवाद की थोती कल्पना हम पर थोपी गई। महर्षि मनु ने कभी भी जातिवाद नहीं चलाया, ध्यान रखना। अखिलेश यादव बोल रहे थे कि इस देश में एक मनु नाम का बाबा हुआ, उसने लोगों को आपस में लड़ाने के लिए और जातिवाद का जहर घोल दिया। उनको मनुस्मृति को पढ़ने की आवश्यकता है। महर्षि मनु ने कभी भी जातिवाद नहीं चलाया और हमारे सनातन धर्म में कभी भी जातिवाद था ही नहीं। अगड़ा, पिछड़ा, दलित, सवर्ण, ये कुछ भी नहीं था हमारे यहाँ। हमारे यहाँ 4 वर्ण थे और 4 वर्ण तो वैदिक हैं, उनमें कोई भेदभाव वाली बात नहीं है। उस वर्ण में सबका सम्मान है, योग्यता के आधार पर उनको पद दिया जाता है। वर्ण व्यवस्था थी जो योग्यता के आधार पर थी, वो जन्म के आधार पर नहीं थी, जो वैदिक है। और आज भी वर्ण व्यवस्था के बिना समाज नहीं चल सकता। हमारे 4 वर्ण थे। लोगों ने महर्षि मनु को गाली तो दी, लेकिन महर्षि मनु के सिद्धांत के बिना आप समाज को नहीं चला सकते। महर्षि मनु ने 4 वर्ण दिए जो कार्य के विभाजन के आधार पर थे। सरकार ने, अम्बेडकरवादियों ने संविधान में 4 ग्रेड दे दी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड और फोर्थ ग्रेड। ये 4 ग्रेड है, ये 4 वर्ण ही तो है। जो फर्स्ट ग्रेड का अधिकारी है वो फोर्थ ग्रेड का काम नहीं करता, थर्ड ग्रेड वाला फर्स्ट ग्रेड के अधिकारी का काम नहीं करता। ये कार्यों का विभाजन ही तो है। और वर्ण व्यवस्था में क्या है? वर्ण व्यवस्था में भी कार्यों का विभाजन है। ब्राह्मण का काम क्या है? ब्राह्मण जन्म से नहीं है, ब्राह्मण कर्म से है, याद रखना। और जब से हमने इन चीजों को जन्म से मान लिया, वहीं से विनाश प्रारंभ हो गया। भगवान कृष्ण कहते हैं, चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। ये 4 वर्ण है, ये जाति से नहीं है, ये गुण कर्म स्वभाव के आधार पर है। क्षत्रिय
अपनी जाति से नहीं है, क्षत्रिय अपने व्यवहार के आधार पर है, अपने कर्म के आधार पर है। ये वैदिक वर्ण व्यवस्था है, इसमें कोई पक्षपात किसी के साथ में नहीं है। वेद का मंत्र आता है, ब्राह्मणो वस्य मुखमासीत् बाहुराजन्य कृत उरु तदस्य यद वैश्य पदभ्याम शूद्रो हो जाएता। ये 4 वर्ण व्यवस्था का विधान देता है हमारे वेद भगवान। और ये कहते हैं 4 वर्णों का क्या स्थान है समाज के अंदर, तो उपमा देकर के बताया गया, उपमा देकर। हालांकि बहुत सारे वेद भाष्यकार इस मंत्र का अनर्थ कर बैठे, उन्होंने अनर्गल अर्थ किया है। ब्राह्मणो वस्य मुखमासीत् बाहुराजन्य कृता, ब्राह्मणो अस्य यानी परमेश्वरस्य, मुखमासीत् कहते हैं ब्राह्मण भगवान का मुख है और क्षत्रिय भगवान की भुजाएं हैं, वैश्य भगवान का पेट है और शूद्र भगवान के पैर है। और लोगों ने फिर भाष्य चेंज किया। जब लोगों ने कहा ये भाष्य समझ में नहीं आया, तो लोगों ने कहा इसका मतलब ये है कि ब्राह्मण भगवान के मुख से पैदा हुआ, ब्राह्मणो वस्य मुखमासीत्। बाहु राजन्य कृता, और राजन्य क्षत्रिय लोग भगवान की भुजाओं से पैदा हुए, और वैश्य भगवान के पेट से पैदा हुआ, और शूद्र भगवान के पैरों से पैदा हुआ। लोगों ने कहा यह भी कोई अर्थ प्रासंगिक नहीं है। अरे मुख से आदमी कैसे पैदा हो सकता है भाई? मुख से तो खकार थूक पैदा होते हैं, आदमी कैसे पैदा हो जाएगा? ऋषि दयानंद का बड़ा वैज्ञानिक अर्थ पढ़िए। ऋषि दयानंद वहां तक पहुंचे जहां कोई चिंतन ही नहीं कर पाया। ऋषि दयानंद ने कहा इसका यह अर्थ नहीं है कि ब्राह्मण भगवान के मुख से पैदा हुआ, नहीं, ब्राह्मण भगवान के मुखवत है। यहाँ पर एक कल्पना की गई है, यहाँ कार्यों का विभाजन किया गया है। एक पुरुष की कल्पना करके फिर उसके शरीर के आधार पर कार्यों का विभाजन किया गया है। ब्राह्मण वस्य मुखमासीत्, ब्राह्मण मुख के समान है। जैसे हमारे शरीर में मुख जो होता है ये सर्वोपरि होता है, सबसे ऊंचा होता है और ये तपस्वी होता है। ब्राह्मण जो वर्ग है वो तपस्या का प्रतिनिधि करता है, तपस्या का प्रतीक होता है। आप देखिए जब सर्दी का समय होता है, भयंकर जब सर्दी पड़ती है, हम पूरे शरीर को ढक लेते हैं, लेकिन मुख हमारा तभी खुला रहता है। यानी ब्राह्मण का वही धर्म है। ब्राह्मण कभी भी विलासी नहीं हो सकता, ब्राह्मण कभी भोगी नहीं हो सकता। ब्राह्मण जो होता है वो तपस्वी होता है, और ब्राह्मण यानी मस्तिष्क, यहाँ पर सारे शरीर का कंट्रोल होता है। मस्तिष्क के अंदर पूरा ज्ञान होता है, मस्तिष्क के अंदर पूरी विद्या होती है। तो ब्राह्मण का काम क्या है? ब्राह्मण का काम विद्या का प्रचार करना। ब्राह्मण का काम, मस्तिष्क का काम है समाज में अच्छाई का प्रचार करना, सच्चाई का प्रचार करना, विद्या का प्रचार करना, लोगों को विद्या दान देना, ये ब्राह्मण का काम है। बंधुओं, ये ब्राह्मण को जन्म से नहीं, ब्राह्मण कर्म से होता था। ब्राह्मण वस्य मुखमासीत् बाहु राजन्य कृता, और राजन्य कहते हैं क्षत्रिय लोगों को। क्षत्रिय कौन होता है? कहते हैं शरीर में जो काम भुजाओं का होता है, हाथों का होता है, वही काम समाज में क्षत्रिय का होता है। आपके शरीर पर कोई हमला करे, आपके सिर पर कोई लाठी मारे, आपके पैर पर कोई लाठी मारे, रक्षा करने के लिए कौन खड़ा होता है? सिर पर लाठी पड़ रही है, लेकिन सिर की रक्षा के लिए क्षत्रिय खड़ा हो गया, बोले जब तक मैं हूं तब तक तेरे पर कोई आपत्ति नहीं आने दूंगा। कोई पैर में लाठी मारता है तो नीचे हाथ तत्काल आ जाता है। ये समाज में क्षत्रिय का काम होता है। जब किसी वर्ग पर कोई अन्याय करता है, अनीति करता है, धर्म करता है, तो उसका प्रतिकार करने के लिए क्षत्रिय समाज है। उसका ये दायित्व होता है कि किसी का शोषण नहीं होना चाहिए, किसी के साथ में अन्याय नहीं होना चाहिए, किसी के साथ में अनीति नहीं होनी चाहिए। जो हमारे शरीर में हाथों का जो स्थान है वही समाज में क्षत्रिय का स्थान है। उरु तदस्य यद वैश्य, और हमारे पेट में जो वैश्य का यानी पेट का जो स्थान है, जो पेट का काम है, वो समाज में वैश्य का काम होता है। अब पेट का काम क्या है? हम खाते पीते हैं, कहाँ स्टोर होता है? पेट में स्टोर होता है। लेकिन पेट अपने पास में नहीं रखता उसको, पेट उसको पूरे शरीर में सप्लाई करता है। 7 धातुएं बनती है शरीर के अंदर, है ना? अस्थि, मज्जा, रक्त, मेद, वीर्य आदि, वो 7 धातुओं में विभक्त हो जाता है। पेट अपने पास में नहीं रखता, पूरे शरीर को सप्लाई करता है। उसी प्रकार से धन कमाना किसका काम? वैश्य का काम। लेकिन वैश्य केवल उस धन को अपने लिए प्रयोग नहीं करता, वो राष्ट्र के लिए, वो 4 वर्णों की चिंता करता है। जैसे भोजन पूरे शरीर में सप्लाई होता है, उसी प्रकार से वैश्य का धन केवल वैश्य के लिए नहीं है, वो 4 वर्ण के लिए होता है। उरु तदस्य यद वैश्य पदभ्याम शूद्रो हो जाता। और शूद्र का मतलब, शूद्र का मतलब जो हमारे शरीर में पैर का स्थान है, वो समाज में शूद्र का काम होता है। पैर पूरे शरीर को ढोते हैं। पैर का मतलब होता है सेवा करना, है ना? अच्छा बताओ, सेवा करना बुरा है क्या? जो सेवा करता है उसका समाज में सम्मान बहुत बड़ा होता है। आप जब हम जब आते हैं, आप अभिवादन करते हैं, आप हाथ छूते हो, मस्जिद छूते हो, पेट छूते हो या पैर छूते हो? पैर छूते हैं। क्यों? क्योंकि पैर सेवा का काम करता है। सेवा करने वाला कभी निंदनीय नहीं होता, सेवा करने वाला कभी अछूत नहीं हो सकता, सेवा करने वाला महान है। और जो पैर में जो सेवा करता है शरीर की, उसको हम सिर से लगाते हैं। बंधुओं, ये समाज में शूद्र का स्थान था। शूद्र जन्म से नहीं है, शूद्र का मतलब अस्पृश्य नहीं, शूद्र का मतलब अछूत नहीं, शूद्र का मतलब जो अपने दिमाग से पढ़ाने का काम नहीं कर सकते, जिसने विद्या अर्जित नहीं की। और लड़ाई भी हर एक के बस की बात नहीं है। लड़ाई देख करके बहुत से लोगों के तो पसीने छूट जाते हैं। कोई कोई होता है मर्द व्यक्ति
व्यक्ति जो मैदान में जाकर के ताल ठोक देता है। तो लड़ना भी हर एक के बस की बात नहीं है, पढ़ाना हर एक के बस की बात नहीं है, और व्यापार करना भी हर एक के बस की बात नहीं है। अरे सबकी बात होती तो हर एक व्यक्ति अंबानी बन जाता है, लेकिन हर एक में वो सामर्थ्य नहीं है। तो फिर जो व्यक्ति व्यापार नहीं कर सकता, जो पढ़ा नहीं सकता, जो रक्षा का काम नहीं कर सकता, वो क्या करे? अरे भाई, जो रक्षा कर रहा है, जो व्यापार कर रहा है, इनकी सेवा कर सकता है। तो यही समाज में वर्ण व्यवस्था थी, ये महर्षि मनु की वर्ण व्यवस्था। और सुनो, आज भीम अम्बेडकरवादी कितने भी महर्षि मनु को गाली दें, मनुवाद मुर्दाबाद, मनुवाद मुर्दाबाद चिल्ला रहे लोग, लेकिन मैं कहता हूं वो मनु की हिम्मत है। मनु तुमको सम्मान देता है। तुम कितने भी भीमराव अंबेडकर के गीत गा लो, अंबेडकर ने तो हमेशा दलितों को दलित बना करके रखता। अंबेडकर का संविधान, जो जाटव है वो जन्म से जाटव परिवार में पैदा हुआ, मरते समय तक जाटव ही रहेगा। ये अंबेडकर का संविधान है। लेकिन मनु का संविधान क्या कहता है? मनु का संविधान कहता है ब्राह्मणों क्षत्रियता मेति, ब्राह्मण जो है वो क्षत्रिय बन सकता है, एक शूद्र ब्राह्मण बन सकता है। और हमारे आर्य समाज के गुरुकुलों के अंदर हम कभी भी कास्ट नहीं जानते। हमारे गुरुकुलों में आज भी जाटवों के लड़के पढ़ते हैं, हरिजनों के लड़के पढ़ते हैं। वो जाट बनकर के आते हैं, हरिजन बनकर के आते हैं, जाटव बनकर के आते हैं, और हम उनको ब्राह्मण बना करके समाज में भेज देते हैं। ये काम है मनु का। हम कट्टर मनुवादी हैं, और हमने जो मनु की व्यवस्था को समाज में लागू किया, तो मनु की व्यवस्था में कोई भेदभाव नहीं है। एक बार लोगों को मनु को गाली देने से पहले मनु को समझना चाहिए, मनुस्मृति को पढ़ना चाहिए, बेकार का विरोध नहीं करना चाहिए। तो राष्ट्रद्रोही जो शक्तियां इस भारत को तोड़ना चाहती हैं बंधुओं, आर्य समाज ने उस पर काम किया। ये जितने भी अंबेडकरवादी लोग हैं, ये फर्जी अंबेडकरवादी लोग, अंबेडकर जी ने तो मुसलमानों का भयंकर विरोध किया। अंबेडकर तो ये कहते थे कि मुसलमान कभी राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता, मुसलमान का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, मुसलमान इस देश में रहेगा तब तक देश में शांति सद्भाव कभी भी नहीं हो सकता। ये अंबेडकर के बयान हैं। और फर्जी अंबेडकरवादी जय भीम और जय भीम के नारे लगा रहे हैं, उनको हिंदुत्व से नफरत है। तो ये कैसा हो रहा है? ये सब कुछ राजनीति चल रही है।